वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केस बर्ड्स अपडेट। आज की वीडियो Q&A सेशन पर है, यानी आपके सवालात और हमारे जवाब। आप लोगों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर जवाब दूं। नए देखने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो से मिलती है, तो इस वजह से हम स्पेशल ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी कि आपको नए देखने वालों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर दें। अच्छा, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अनफर्टिलिटी का इशू है इनके बर्ड्स में, तो क्या चीज़ इनको देनी चाहिए। ये मेडिसिन वगैरह दे चुके हैं, मगर उससे प्लकिंग फैदर का इशू जो है इनके पेयर में आ जाता है, तो कोई हर्बल चीज़ बताएं। अच्छा, मैं इसे कोशिश ये करूँगी कि जल्दी जल्दी आपके सवाल के जवाब दे सकूँ, जितने भी मेरे पास सवाल हैं, ताकि टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। हर्बल जो है हम जो वैसे देते हैं वो फर्टिवेट है, ठीक है। फर्टिवेट बेस्ट है मेडिसिन अनफर्टिलिटी के लिए, मगर इनको हर्बल चीज़ मालूम करनी है तो आप ऑलिव ऑयल दे सकते हैं, जैतून का तेल अपने सीड्स वगैरह में मिला के, जो भी बर्ड्स को आप सीड्स देते हैं उसमें मिला के दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी फ्रूट जो भी डाइट देते हैं उसमें चंद कतरे जो हाँ ऑलिव ऑयल के दे सकते हैं, तो इससे फ़ौरन जो है ख़त्म हो जाएगा अनफर्टिलिटी का इशू, ठीक है। इसके अलावा जो है एग बाइंडिंग का इशू जो फीमेल में आता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक और मैं हर्बल चीज़ बताऊं कि आप दालचीनी का पाउडर दे सकते हैं, उससे जो है अनफर्टिलिटी का इशू भी ख़त्म होता है, एग बाइंडिंग का भी इशू ख़त्म होता है और बर्ड जल्दी हीट पर भी आते हैं, तो आप ये भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि रिंग नेक के पिंजरे का साइज़ क्या होना चाहिए कम से कम के रिंग नेक का पेयर जो है वो ब्रीड कर दे। अच्छा, रिंग नेक का पेयर के लिए कम से कम साइज़ जो है वो 2x2x2 का चाहिए होता है, जो पेयर ब्रीड कर देता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई इन्फेक्शन जो है इनके बर्ड्स में हो गया। अब ये इन्होंने नहीं बताया कि मेल में हुआ है या फीमेल में या पूरे ही पेयर का हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये वाला जो आप कॉकटेल का मेरा देख रहे हैं ये मेल है, ठीक है। इसके भी आई इन्फेक्शन हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। 1 हफ़्ता हुआ है मेरे पास आए हुए, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया है। इसको मैंने यकीन करें कोई भी मेडिसिन नहीं दी है, इसको मैंने सिर्फ अपने बर्ड्स जो दूसरे मेरे पास बर्ड्स हैं सेटअप पर उनसे अलग रखा है कि कहीं इसमें और कोई इन्फेक्शन ऐसा ना हो जो मेरे बर्ड्स को लग सके। अलग केज में रखा है। इसके जो है मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल करा है कि कोई भी ऐसे जम्स वगैरह इसके करीब ना जाएँ, यानी केज वगैरह का मैंने बहुत साफ़ सुथरा रख के इसका ख्याल किया है और उसको अच्छे से अच्छी डाइट दी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका आई इन्फेक्शन काफ़ी हद तक तकरीबन 90% ठीक हो गया है। अच्छा, फिर भी मैं मेडिसिन आपको बता देती हूँ कि आप मैथाक्लोर यूज़ करवा सकते हैं। मैथाक्लोर का तरीका जो है मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप कंप्लीट वीडियो जाकर देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर मैं इसमें बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। अच्छा, दूसरे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनके पेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, यानी इनके सेटअप पे जो पेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए क्या चीज़ इनको देनी चाहिए अपने बर्ड्स को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बर्ड्स में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बर्ड्स जब सुस्त होता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कैल्शियम की कमी होता है, कि जब वो एक्टिव नहीं है उसमें कैल्शियम की कमी है, तो ज़ाहिर सी बात है वो ब्रीड पे भी नहीं लग सकता और वो मज़ीद बीमार होता चले जाता है। सबसे पहले तो आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम प्रोवाइड करें, ठीक है। कैल्शियम में जो है मैंने आपको बताया था समंदरी झाग आप दे सकते हैं इस हफ्ते में 2 दफ़ा। इसके अलावा एगशेल का पाउडर आप दे सकते हैं। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं या भले आप सीड्स में ही मिला कर दे दें, मगर अपने बर्ड्स को दें ज़रूर। इसके अलावा मल्टी वाइटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप मैं 3 सिरप के नाम आपको बता देती हूँ, ये मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। नंबर 1 पे तो ओमनीवेट है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अपने बर्ड्स को ओमनीवेट दी है। यहाँ तक कि मैंने ओमनीवेट से सोकरा तक की जो बीमारी होती है, जिसमें 50% चांस होता है कि बर्ड्स बच जाएगा और 50% चांस होता है कि वो शायद ना बच सके, तो इसमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, सीड्स वगैरह भी खाना छोड़ देता है, ठीक है। ओमनीवेट से मैंने उसका भी ट्रीटमेंट किया है, तो इससे बर्ड ओमनीवेट बेस्ट है। इसके अलावा जो है आप वीटासॉल दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तीसरा जो है सिरप मैं आपको बताऊं कि आप कैल्शियम पी सिरप दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। इससे बर्ड्स को जो है विटामिन D3 भी मिलता है, ठीक है। इन दिनों में से जो आप चाहें आपके जो रेंज में आए आप वो इजीली दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलें कि इनका जो है वो बजिस की फ़ीमेल है, ये कह रहे हैं कि मेरा पेयर बहुत अच्छा था, फ़ीमेल बहुत अच्छी थी, पूरा साल में से ब्रीड लेता था और एग क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यानी 5 से 6 एग जो है वो इनकी ऑस्ट्रेलियन की फ़ीमेल देती थी। अब उसकी क्वान्टिटी बहुत कम हो गई है, अब वो कभी 1 दे रही है, कभी 2 दे रही है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि आपको पूरे साल ब्रीड लेनी ही नहीं चाहिए पेयर से, ठीक है। जब वो पूरा साल ब्रीड करेगा तो ज़ाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। बहरहाल, मगर अब इसका सलूशन तो आपको बताना ही है कि
फीमेल को दोबारा कैसे सही किया जा सके, तो आप जो है वो पानी में, यानी जो भी आप पानी देते हैं, ठीक है, आप एक साथ मिनरल वाटर में भी बना के रख सकते हैं, या नॉर्मल जो आप पानी देते हैं उसमें आप चंद कतरे एप्पल विनीगर के डाल दें, ठीक है। वो अपने बर्ड्स को आप हफ्ते में, पहले हफ्ते जो है आप रोज़ाना प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो है आप हफ्ते में एक दिन छोड़ के दें, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा दें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हफ्ते 1.5 हफ्ते में जो है आपकी फ़ीमेल में जो चर्बी आई हुई है, इसका रीज़न यही है कि चर्बी आ गई है फीमेल में, तो वो सही हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो है सर्दी में बर्ड्स को क्या डाइट देनी चाहिए, तमाम पेयर्स का आप बता दें। मेरे पास छोटे बर्ड्स भी हैं, बड़े बर्ड्स भी हैं, तो मैं क्या डाइट दूँ। देखिए, सर्दियों में जो है हम ज़्यादातर गर्म चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि जो सब्जियाँ होती हैं वो भी हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं जिसकी तासीर ठंडी ना हो, ठीक है। जो सर्दियों में अवेलेबल होती हैं, जैसे शिमला मिर्च आप दे सकते हैं, वो ब्रीड के लिए भी अच्छी है और सर्दियों के सर्दी में देने के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा गाजर, ये सीज़न की सब्जियाँ हैं, ये प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी तासीर ठंडी ना हो। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को एग फूड दे सकते हैं। एग फूड जो वो बड़े बर्ड्स भी खा सकते हैं और छोटे बर्ड्स भी खा सकते हैं। एग फूड बेस्ट है, ये हमारे बर्ड्स को सर्दी से महफूज रखता है और हमारे बर्ड्स को गर्म रखता है। और जो बड़े बर्ड्स हैं उनको आप ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें पिस्ता नहीं दिएगा। इसके अलावा बादाम, अखरोट वगैरह तमाम चीज़ें, मूंगफली वगैरह सारी चीज़ें आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और छोटे बर्ड्स को भी आप थोड़ा सा जो है वो दरदरा सा करके और छोटे बर्ड्स जो आपके खा सकें उनको दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये लेडीज़ हैं, ठीक है, ये हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन्होंने ये सवाल किया है कि मेरे पास जो अमाउंट है, यानी 10,000 का, 10,000 का इनके पास अमाउंट है, तो मैं कौन से पेयर्स रखूं जिससे जो है मेरा शौक़ भी बढ़े, क्योंकि शायद ये न्यू फैंसियर हैं, ठीक है। इनको सब्सक्राइबर तो मेरी ये बहुत पुरानी है। तो खैर मैं इनको जवाब ये दूँगी। देखिए, आप बजिस का पेयर रखें। बजिस के पेयर्स जो है, इससे न्यू फैंसियर का शौक़ बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा साल ब्रीड करता है, ठीक है। जो बड़े पेयर्स होते हैं वो साल में एक दफ़ा ब्रीड करते हैं, हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। बास फैंसियर का जो है वो शौक़ ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से इससे आपको तजर्बा भी होगा, ठीक है। 10,000 अगर आपके पास है अमाउंट, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा पेयर्स ले सकती हैं। अगर अच्छे से अच्छा पेयर भी आपको 800-900 तक का मिल जाएगा, तो आपके तकरीबन 10-11 पेयर्स इसमें आ जाएंगे। तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी। जब ब्रीड अच्छी आएगी तो खुद ब खुद शौक़ बढ़ेगा और आपके पास इनकम भी अच्छी आएगी। जब आपका तजर्बा ज़्यादा हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस सीज़न में बर्ड्स को क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, किस तरह ब्रीड लेनी है, तो फिर आप भले बड़े बर्ड्स ले सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सब्सक्राइबर का सवाल है कि आपने जो सेटअप लगाया हुआ है, तो क्या आप सेल परचेज़ भी करती हैं, मेल फीमेल, या हमें अगर पेयर चाहिए हो, ठीक है। मेरे पास इंडिया से भी इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें आपसे पेयर चाहिए, आप सेल कर दें, तो मैं इतनी दूर इंडिया नहीं भेज सकती। इंडिया में बहुत अच्छे पेयर्स मिल जाते हैं, आप वहीं से लें, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, मेरे पास पेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है, मैं पेयर सेल नहीं करती हूँ। मेरे पास हाँ चिक्स अवेलेबल होते हैं जिसमें रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपना जो सेटअप लगाया हुआ है वो रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन का ही है। तो इनके पास इसके अलावा म्यूटेशंस भी हैं, ठीक है, म्यूटेशंस के भी चिक्स होते हैं। तो अभी सीज़न आएगा तो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो जो लोग चाहें वो मुझसे बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। मगर मैं पेयर सेल नहीं करती, क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से अपना सेटअप बनाया है। पेयर बनाना बहुत मुश्किल होता है, मगर जब पेयर्स बन जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके पास ब्रीड आती है, ठीक है, इससे मज़ीद शौक़ बढ़ता है। तो मैं पेयर सेल नहीं करती, हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चिक्स अवेलेबल होते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आप लोगों के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन तो और बहुत सारे थे, मगर ये मैंने उनके जवाब दिए जो काफ़ी टाइम से आए हुए थे। इसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने सवालात हैं, तो उनका रिप्लाई देना ज़रूरी था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर चाहिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। जाने से पहले अपनी राय ज़रूर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।